हेलो इंसान, फाइनली संडे को बहुत देर तक सोने के बाद और फॉर्च्यूनेटली डाँट नहीं सुनने के बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई और क्योंकि तीज आने वाली है सो बहुत सारा काम है एंड इन टुडेज़ कंटेंट हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि तीज के लिए बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है जिसमें से एक चीज़ होता है खजूर और दूसरा क्या होता है आई डोंट मतलब मुझे पता है बट आई वुड वांट टू नो कि उसको तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता क्योंकि बहुत अलग-अलग जगहों पे बहुत अलग-अलग चीज़ें कहते हैं और ये होलिया इसलिए क्योंकि मैं अभी लाइक जस्ट नाउ मैं नहाकर ऊपर आई हूँ। क्योंकि नहाने के बाद मैंने सोचा कि एक मस्त सुंदर-सा माहौल का मज़ा लिया जाए एंड व्हाट्स बेटर दैन दिस। देखो ये पे मस्त झूला झूल रहा है, इसको कोई टेंशन ही नहीं है, सुबह उठना है, रात को सोना है। एंड बिफोर यू से कि ओ, ओ, ओ इतनी लेट उठती है ये लड़की, फलाना-ढमकाना, लेट मी टेल यू इतनी लेट ये लड़की इसलिए उठी है क्योंकि ये लड़की कल रात 10-11 साढ़े 11 तक कहीं बहुत बिज़ी थी। वो कहाँ बिज़ी थी वो इधर राइट यहीं पर क्लिप पे दिख रहा होगा। रात भर भाई साहब 4 घंटे बैठे रहने के बाद वो भी सिंपल चेयर पे नॉर्मल बैठे, ऐसे डेक के पास डेक जिससे गाना आवाज़ आ रहा होता। कान के पर्दे मेरे खराब हो चुके हैं एंड बिफोर यू आस्क ये कोई किसी बहुत बड़े वेबसाइट से नहीं आया और कुछ नहीं आया कि मैं इसकी ओपनिंग वीडियो बनाऊँ। ये खरीदा गया है चिड़िया वाला के द्वारा। एंड व्हाट इज़ चिड़िया वाला? इट्स नॉट जो चिड़िया बेचता हो। चिड़िया वाला इज़ बेसिकली जो ये सारी चीज़ें बेचता है। और हमें भी नहीं पता क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी तब से हम उसको चिड़िया वाला बोल रहे होते हैं। और क्योंकि मैंने कुछ नहीं लगाया और मेरे पास कोई पीआर नहीं आया कि मैं दिखाऊँ कि ओह दिस इज़ सनस्क्रीन मेरे पे बहुत टैनिंग हो रही है तो उससे बचने के लिए अब मैं अपने ज़ुल्फ़ों को सुखाऊँगी, जो भी थोड़े बहुत 2-4 बचे हुए हैं, उनको सुखा के देन आई विल गो डाउनस्टेयर्स और हम बनाएँगे खजूर। मी, मॉम एंड एंड एक और वो इंसान जो आप गेस नहीं कर सकते बिकॉज़ यूजुअली पीपल डोंट डू सो येस हम, मम्मी और पापा तीनों मिलके बनाने वाले हैं खजूर और वो दूसरी चीज़ जिसका नाम यू पीपल विल टेल कि तुम्हारे यहाँ उसको क्या बोलते हैं। येस दिस इज़ लकड़ी का कंघी। नो प्रमोशन नथिंग आई जस्ट लाइक लकड़ी का कंघी ओवर प्लास्टिक का कंघी। ऐसे होता है ना कि ओह! लकड़ी वेरी स्मार्ट, वेरी नाइस, वेरी कूल ऐसा कुछ कुछ तो स्मेल भी आ रहा होता है लकड़ी नीम-वीम टाइप्स। ये रहा मेरा छोटा-सा प्यारा-सा गार्डन, यू कैन सी दिस, जस्ट लुक एट दिस। ये रहा शरीफ़ा का पेड़ जहाँ से 2-4 शरीफ़ा टूट चुका है। तो इन सारी बकवास के साथ चलते हैं हम नीचे। मतलब ऑब्वियसली मैं बाल-वाल थोड़ा सुखा के थोड़ा ओह हो भाई! ये नहीं होना था। मतलब बाल-वाल सुखा के मैं थोड़ा नीचे जाऊँगी, देन आई विल डू अ लिटिल बिट ऑफ स्टफ नहीं तो मेरे बाल नहीं देख सकते। मेरे 2 बाल हैं, मैं नहीं चाहती इनको कुछ नज़र लगे। तो इनको सुखा के मैं नीचे जाऊँगी एंड देन we will show you what is cooking and POPS is cooking. So basically POPS is मेरे पिताश्री जिनको मैं बहुत ही प्यार से छुप के POPS बोलती हूँ, सामने भी कभी-कभार बोल ही देती हूँ। तो POPS और माँ मिलके बनाएँगे हम माँ और POPS स्लैश मेरे पिताश्री चुका है एंड दिस इज़ हाउ वी टॉक इफ यू डोंट लाइक प्लीज़ स्टार्ट लाइकिंग इट एंड इफ यू लाइक इट आई लाइक इट। व्हाट इज़ दिस? हवा में मेरे सर के तौलिया गिर चुका है और मैं नहीं चाहती कि मेरे 2 बालों की और बेइज़्ज़ती हो। सी यू सून विद खजूर एंड दैट वन मोर थिंग जो तुम्हें तब पता चलेगा कि क्या थी। आप सभी प्यारे-प्यारे इंसान लोगों को मैंने ये अपॉर्च्युनिटी दी कि वो मेरी 4 जुल्फ़ों को देख पाएँ। पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा है ही नहीं, राइट? कोई बात नहीं, मैं इन 4 जुल्फ़ों में बहुत खुश हूँ। एक ज़माना था जब मैं सेंटर पार्टिंग करती कि वॉव! सेंटर पार्टिंग इज़ रियली कूल। फिर मुझे पता चला कि सेंटर में कुछ ज़्यादा बचे नहीं हैं, तो फिर मैंने साइड पार्टिंग स्टार्ट कर दी। लाइफ ऑफ एवरी गर्ल, नॉट एवरी बट हाँ, बहुत सारी लड़कियों का यही कंडीशन। फाइनली हम अपने ब्रेकफास्ट और लंच के साथ बाहर आके बैठ चुके हैं। बहुत लोगों को डाइनिंग टेबल पे खाना पसंद होता है मेरे घर में, डोंट थिंक कि मेरे पास डाइनिंग टेबल नहीं है, बट आई लव टू ईट आउटसाइड। बाहर एक कुर्सी पे बैठ जाओ या ऐसा कुछ टेस्टी खाना ले लो। आजकल देखो आलू सोयाबीन आई एम ईटिंग क्योंकि मुझे पसंद है, रोटी क्योंकि बनी है। इसको मेरे यहाँ तो घेवड़ा कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट। दाल खा रही हूँ क्योंकि मम्मी ने कहा 4 बाल 74 तभी होंगे जब तुम दाल खाएगी। एंड ये नींबू मिर्ची आजकल मुझे बहुत पसंद है। खाना खाने के बाद आई फाइनली मूव टू किचन और वहाँ पे मेरी प्यारी सी माँ सूजी भूज रही थी और फिर मैंने सोचा कि अभी मेरा कुछ काम नहीं है तो मैं निकल गई बाहर टहलने क्योंकि सर पे बाल आ नहीं रहे और पेट कम हो नहीं रहा तो मैंने सोचा टहल के कुछ भला हो जाएगा। और ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है क्योंकि यहाँ मैं बहुत बकवास कर रही थी और फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं बकवास में ज़्यादा टाइम वेस्ट शुरू नहीं करने करती। में उसके टाइम बाद मैंने किया, तो सोचा मैंने कुछ काम ही सोचा कर लूँ थोड़ा-सा क्योंकि अभी भी मेरा काम ही काम कर स्टार्ट लेती नहीं हो हूँ। रहा था, तो मैंने कुछ क्लाइंट वर्क किया। देन आई फाइनली एंटर्ड किचन और मैंने थोड़ा वाइब चेक किया, ओके ये रही सूजी जिसमें बहुत सारा टी चीनी डला हुआ और मैंने सोचा डायबिटीज़ इतनी क्यों बढ़ाई जा रही है? फिर मैंने वहाँ से पूछा ये क्या है? माँ ने कहा ये तो चीनी है। मैंने कहा दैट इज़ फाइन, इतनी सारी चीनी? फिर ये बहुत सारा डगरा कहते हैं इसको, ये रखा हुआ है और फिर मुझे एक बहुत ही अच्छा सा काम मिला दूध से मावा बनाने का। मुझे लिटरली बस गोल-गोल घुमाना था। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है ये भी बढ़िया ही काम है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। फिर मैं इसको बस ऐसे ही कर रही थी। उसके बाद हुआ कुछ ऐसा
चीनी नीचे गिर गई सारी की सारी, ये 2-3 किलो चीनी। फिर मैं और मम्मी चुपके से सारी चीज़ें उठा रहे थे और मम्मी ने बहुत ही वियर्ड लुक दिया कि चुप रहे, इसको रिकॉर्ड मत कर। बट मी बीइंग मी, मैंने सोचा कंटेंट नहीं छूटना चाहिए। फिर इधर मावा भी बन रहा था, इसको मैं बस गोल-गोल घुमाए जा रही थी और मम्मी चीनी को ठीक किए जा रही थी, किए जा रही थी, किए जा रही थी, और मम्मी ने ये प्रण लिया था कि वो मेरे से कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था अगर वो बोलेगी तो आवाज़ बाहर तक जाएगी। फाइनली मेरा मावा बन के रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट, लाइक नॉट कंप्लीटली, बट हाँ, फिर मैंने सोचा थोड़ा और स्टर कर दूँ, क्योंकि स्टरिंग मेक्स योर मावा द बेस्ट। और स्टरिंग के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट लेफ्ट करो, राइट मूव या लेफ्ट मूव, दैट डिपेंड्स। एंड उसके बाद भी वन इटर्निटी लेटर मीम सूट्स हियर, ये बन ही नहीं रहा था। बट मीनवाइल मैंने देखा मम्मी जो है वो मैदे को और ज़्यादा मिक्स कर रही थी सो दैट वो अच्छा बने। फिर मम्मी ने ये मुझे पास कर दिया कि मैदे का मैंने बना दिया, अब आटे का तू बना। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक ही हाथ से बनाऊंगी क्योंकि 2 हाथ मैं नहीं लगा सकती। ये कुछ प्रेप की चीज़ें, और फाइनली हम आ गए वो चीज़ बनाने पे जो एक और चीज़ बनानी थी। लुक एट माई स्किन, मतलब दिस वीडियो इज़ ऑन फॉरेक्स। और फिर ये सिचुएशन है, तो तुम अज्यूम करो जो मैं पहला बना रही थी, फिर मैंने कितना ही स्लो बनाया होगा। इसको मेरे यहाँ तो पिड़किया कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू पीपल कॉल। सो बेसिकली इट्स मैदे की पूड़ी एंड देन सूजी एंड chili is just filled inside this. We also fill नारियल को खस के to make it more tasty. Some people fill it with मावा और उसको गुजिया बोलते हैं, राइट। सो आई वॉज डूइंग लाइक, लोगों की ज़ुबान जितनी तीखी नहीं होती उतना मैंने इसको टर्न कर करके बनाया। यू विल बी एबल टू सी इट, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, नॉट ऑल पीपल आर स्किल्ड इनफ टू डू दिस। मैंने सोचा ठीक है ये काम मैं करूँगी, मैं। एंड आई लिटरली डिड अ लॉट मोर वर्क यस्टरडे, जिसकी वजह से मेरे राइट और लेफ्ट हैंड्स आज भी कुछ बहुत अच्छे काम नहीं कर रही है। बगल में माँ बैठी हुई जो रोटी बेल रही थी, क्योंकि उसको बेलना भी होता है, देन ओनली वी कैन फिल। सो मी एंड पीओपीएस वर डूइंग दी रोलिंग एंड फिलिंग स्टफ, और मॉम जो है वो पूड़ियाँ बेल रही थी, क्योंकि पूड़ियों को बेलना बहुत ही बड़ा काम था। और उसके बाद क्या हुआ, लुक एट दिस इज अ क्लोजर व्यू ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, एंड दैट्स माय पापा। सो बेसिकली ही वाज डूइंग अ लॉट मोर थिंग्स। उन्होंने ये बहुत सुंदर सुंदर बनाई थी, जो भी तुमने देखे हैं ना, स्टाइलिश ऐसे कटे कटे से, ही डिड ऑल ऑफ दैट। और फिर मैं बहुत ही थक गई थी, लाइक बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने सोचा कि चलो मम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गई है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग हर वर्क कि वो फ्राई करे, मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ, राइट। क्योंकि हेल्प करते रहनी चाहिए मम्मी की, लाइक नॉट ऑल द टाइम शी शुड डू ऑल द वर्क। बहुत बार हम लोगों को कर देनी चाहिए, इस विचार के साथ मैंने सोचा मैं इन सबको पूछ दूंगी। मैंने सोच तो लिया, बट फिर मैं ये भूल गई कि ये बहुत ही सारे हैं एंड इट्स नॉट गोइंग टू टेक लेस ऑफ टाइम, इसमें बहुत टाइम लगेगा। फिर तुमने वो बात तो सुनी होगी, खून और पसीने की मेहनत की काम। खून तो यहाँ नहीं लगा, बट पसीने की मेहनत थी ये, क्योंकि बहुत ही गर्मी हो रही थी। बट आई थॉट कोई बात नहीं, मैं फिर भी फ्राई करूँगी, एंड आई वेंट ऑन फ्राइंग ऑल ऑफ दैट। यहाँ मैं कुछ तो बकवास कर रही थी कि, बट मुझे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करनी थी, तो मैंने उसको बंद कर दिया। एंड देन आई स्पोक, लुक हाउ नाइस दीज लुक्स। बट द बेस्ट पार्ट इज़ वी वर नॉट अलाउड टू ईट इट दैट डे। क्योंकि 30 जिस दिन है उस दिन जब ये चढ़ जाएगा, मॉम पूजा कर लेगी, देन ओनली विल बी एबल टू ईट। कितने ही प्यार से ये बन रहा है, लाइक एक्सट्रीम। और तेल के साथ मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है, जब भी मैं कुछ काम करने जाऊँ तो वो मुझसे गिरे ना गिरे, वो किसी और से, मेरे ऊपर ज़रूर गिर जाता है, वो किसी से भी गिरे। और जब मैं ये वॉइस शूट कर रही हूँ तो गिलहरी मेरे आस-पास घूम रही है और वो आवाज़ कर रही है और वो मेरे प्यारे शरीफ़ों को खा रही है। तो इट्स टाइम कि मैं शरीफ़ा तोड़ूँ। तो ये तेल और मेरा प्यार हमेशा-हमेशा का अटूट ही है। दैट्स व्हाई वो गिर गया था मेरे ऊपर, मेरे से नहीं, मतलब बेसिकली दूसरे लोगों के थ्रू, तो वो मेरे ऊपर गिर गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी संपन्न हो गया इसका काम। उसके बाद ये सारा काम करते-करते फिर मैंने सोचा कि यार अभी खाना भी खाना है, बहुत तेज़ भूख लगी है और मम्मी को मेहंदी लगानी है, तो फिर मैं बैठ गई। खाना-पीना खा के मम्मी को मेहंदी लगानी है, और कोई जज नहीं करेगा मेरी स्किल्स की कि मैं पूरे दिन से थकी हुई थी। बट मैंने सोचा कोई नहीं, चलो यार मेहंदी लगा ही देते, तो मेहंदी